अगर आपका दोस्त नमाज पढ़ रहा है, आपकी कंपनी ऐसी है, तो आपके कम अज़ कम अनकॉन्शियस को मैसेज जा रहा है। मैं बिल्कुल। आपको अपने दोस्त की एक मिसाल देता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बचपन के, फैसलाबाद से, मैं उनके साथ अक्सर जब बाइक चलाता था, ये 2010-11 की बात है, तो कभी उसे साथ ले जाना बुक्स ख़रीदने के लिए, वैसे ही जस्ट फॉर कंपनी। तो रास्ते में असर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, बाइक रोकी मस्जिद के सामने और मैं नमाज के लिए जाता था और उसे कहता था आ जाओ, तो वो नहीं आता था, स्ट्रेट नो। और ये ख़ास लेवल का ढीठपन होता है कि आप मस्जिद के बाहर खड़े हैं और नमाज हो रही है और आप बाहर खड़े हैं, आप कहते हैं नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी तो भाई नहीं पढ़नी। ये तो फिर बहुत मैसिव लेवल का ढीठपन। एनीवे, उस टाइम तो मुझे होता था ये होपलेस केस है, आता था कभी कभी दिल में और थोड़ा गुस्सा भी चढ़ता था, लेकिन एनीवे हिकमत दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ भी की उसके लिए। आज ईयर्स डाउन द लाइन माशाल्लाह वो नमाज पढ़ता है, इनफैक्ट दाढ़ी है उसकी, दाढ़ी भी रख ली, नमाज भी पढ़ता है माशाल्लाह। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है, आपकी कंपनी में या आपके एनवायरनमेंट में किसी ना किसी तरह एहतमाम है नमाज का, तो कम से कम आपके लाशऊर में एक टीचिंग जा रही है कि यार पढ़ रहा है, मेरी सेम एज ग्रुप का बंदा पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़नी चाहिए, मेरी क्या टांगें टूटी हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद मी कि वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बल्कि ना कई दफ़ा ये होता है कि दावती में मैं मैदान में कई बंदे जो नए नए आते हैं दीन की तरफ भी ना, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ये चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं कि यार मैं इतनी इसे दावत दे रहा हूँ, मैं इसे ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इसके सामने ये भी कर रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। और वो एकदम से होपलेस होके ना जो है ना वो दूर हो जाते हो ऐसे बंदों के साथ। और समटाइम्स ये होता है वो बंदे कई जिनको आपको लगता है ना होपलेस केस है, उनके साथ आप बहस भी ज़्यादा, और वो आपसे बहस भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो जो बहस कर रहे होते हैं ना, मैं अंदर उनकी साइकोलॉजी ये समझाना चाहता हूँ आपको कि वो अंदर से एक्चुअली में टर्मोइल के अंदर होते हैं। वो जो बंदा आपके साथ बहस कर रहा है ना इस क्वेश्चन में कि जैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका ये नहीं, वो एक इंटरनल टर्मोइल में ज़रूर है। और वो चाह रहा है कुछ ना कुछ अपना सोल्यूशन चाह रहा है, अपने इंटरनल का ना वो सोल्यूशन बंदा चाह रहा है। बहस करना उसका एक डिफेंस, बिल्कुल उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और समटाइम्स ये होता है कि वो जब अकेला होगा ना अपने साथ, तो वो ये चीज़ें थॉट्स और रिफ्लेक्शन उसका हिस्सा बनती हैं, ये कभी नहीं जाती। और सेम केस जो हम कई दफ़ा समझते हैं कि यार मैं इतनी दफ़ा उससे कहा है कि नमाज़ पढ़ने की तरह, अब मैं ज़रा वो हो गया, डोंट डू दैट। बस उनके सामने अगर आप एक्शन करते जाओ, करते जाओ, डोंट स्टॉप, बिल्कुल ठीक है ना। और उनके बारे में ना डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है। चले नहीं आता कोई मसला नहीं, वैसे अपना दिल बढ़ा रखें तो आप खुद ही देखेंगे, विटनेस करेंगे ईयर्स डाउन द लाइन वो बंदा मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी मेरी लाइफ आई मीन हमें 2010-11 में एटलीस्ट मेरी जर्नी तब से स्टार्ट हुई थी 2009-2010 से। तो अब इस चीज़ को 12-13 साल हो गए, ठीक है। और कई दोस्त मैसिव लेवल में, बल्कि मच ऑफ माई फ्रेंड लिस्ट जो है ना, वो बाद में क्या हुई है कि वो टर्न हुई है ऐसे। और वो उनसे जो चीज़ें वो देखते थे, वो जो कहते थे, कुछ अप्रिशिएट करते थे, कुछ इग्नोर करते थे, लेकिन आज आके उन्होंने ये देखा कि यार ये दिस जो भी है, दिस इज़ द राइट वे। टोटली रिलेटेबल, बिल्कुल ऐसी है। देखिए आज दिस एक्सप्लेन्स कि बाप को नमाज क्यों पढ़नी चाहिए। कई घरानों में वाइफ्स पीछे पड़ी होती हैं, जो माएँ हैं वो पीछे पड़ी होती हैं अपने बच्चों के नमाज पढ़ो, लेकिन बेटा किसको देख रहा है? बाप को। बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो बहुत सीरियस मसला है, बहुत सीरियस मसला है। दोनों पेरेंट्स में से, मतलब यानी अगर दोनों पेरेंट्स में एक भी लैकिंग है ना, तो वो उसका असर जो है ना वो बच्चा लेगा डेफिनेटली। आप बच्चे को इस्लामिक स्कूल में भी दाखिल करा दें, जहाँ पे उसको नमाज की तलकीन की जा रही है, ज़बरदस्ती पढ़ाई भी जा रही है, लेकिन जब वो घर आएगा और अपने फादर को देखेगा, तो जाहिर है उसको एक इनडायरेक्ट मैसेज तो जाएगा ना कि यार ये जो मेरा रोल मॉडल है, फादर इज़ द रोल मॉडल ऑफ द हाउस, तो ये तो पढ़ता नहीं, तो ऐसी क्या नमाज में जल्दी है कि मेरा बाप नहीं पढ़ा तो मैं क्यों पढ़ूं। सीधी सी बात है, अनकॉन्शियस को ये मैसेज जाएगा। बहरहाल उन लोगों की मैं तवज्जो यहाँ दिलाना चाहूँगा कि देखें, अक्लमंदी का मुजाहरा करें। आज बहुत बिजी लाइफ हो गई है, नमाज इज़ दी ओनली थिंग जो एक तो आपको इस बिजी लाइफ में स्ट्रेस रिलीज़ करवाएगी, आपका कुछ माइंड खुलेगा, एक तो इसके इतने फ़वाइद साइकोलॉजिकल हैं। दूसरा, नमाज अगर आप बच्चे को साथ ले जाएंगे, अपने बेटे को मस्जिद में, या उसको खड़ा करके साथ नमाज पढ़ेंगे, तो ये एक फादर सन बॉन्डिंग भी है, फादर चिल्ड्रन बॉन्डिंग का मौका भी नमाज में है आपके पास। इतनी कीमती चीज़ को कैसे बंदा इग्नोर कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वन, दिस इज़ द बेस्ट वन, कि मेरा दिल नहीं करता। ये सवाल सबसे कॉमन आता है जब मैं नमाज की तलकीन करता हूँ, हर एंगल से यूथ को समझाता हूँ यूनिवर्सिटी टॉक्स में जाकर
कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि 1440 मिनट हैं दिन में, तो देखो पर नमाज 15 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, 50 से 60 मिनट की कमिटमेंट है दिन की, या 50 से चलो 75 मिनट, 5 टाइम्स सलाह। 1440 का 50 या 75 क्या है? 5%, 4%, दैट्स इट। तो 4% भी अगर तुम अल्लाह को नहीं दे सकते, एक फ़र्ज काम नहीं कर सकते, तो फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? फिर हमारा जीने का फ़ायदा। लेकिन वो काउंटर आता है, वो इफ्स और बट्स बहुत है ना, काउंटर आता है कि नहीं देखें दिल नहीं करता, जब दिल करेगा तब पढ़ेंगे। तो इस पे आपने भी देखा होगा, बहुत कॉमन आर्गूमेंट है, और शायद आपने भी कभी ये आर्गूमेंट बिल्कुल, हम दिया तो हम खुद भी इस तरह के आर्गूमेंट्स देते थे, बल्कि फिर आप काउंटर आर्गूमेंट भी देते हैं। ठीक है, हमने कहा पढ़ने का दिल करता है तो यानी अगर बच्चा है तो उसको काउंटर कहते हैं सर नमाज का दिल नहीं करता, पढ़ने का दिल करता है। सही कहता है नहीं तो फिर क्यों पढ़ते? स्कूल जाने का दिल करता है, क्यों जाते? ठीक है ना, खाने मतलब ये नहीं, इस तरह ना जो कई चीज़ों समझ गए। तो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डेली लाइफ जो कि जो है वो जरूरी दिल नहीं दिल करता, लेकिन जो है वो दिल नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद करनी चाहिए। सही। और देखें कई दफ़ा ये होता है कि हमें लॉन्ग टर्म किसी चीज़ के बेनिफिट नहीं समझ आते, और बच्चों को ये समझाना जो है ना वो इतना आसान नहीं है। और इसके लिए ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है ना, वो बच्चों को ना नमाज का जो पर्पस है, मकसद है ना, इसको वो बार बार बताना कि वो क्या होता है। ठीक है, अल्लाह ताला से गुफ्तगू जो है वो गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं नमाज के अंदर जो ना हमारे सामने एज अ यंग टीनेजर्स हमारे जहन में बिल्कुल भी नहीं थे। सही। कि हम क्या कर सकते हैं नमाज के अंदर। बिल्कुल सही। हमारे जहन में एक रटे रटाए अल्फाज हैं और फिर उसके साथ एक्सरसाइज है। तो ये चीज़ को तोड़ना जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये इसको अर्ली एज के अंदर ना इन आइडियाज़ को, इन एलिमेंट्स को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली दावत के अंदर।